हाँ, तो आप लोगों को एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये देना था कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग से जो बन पा रहा है हम लोग अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। इनफैक्ट पैलेडियम अकेले वो कोचिंग है बिहार की जो कोरोना का जब ये सिचुएशन डेवलप हुआ आया अपने देश में, तो हम लोग सबसे पहले 1 अप्रैल से आपकी क्लास स्टार्ट किए थे। आपको याद हो, क्योंकि उसी समय हम लोगों को ये एक अनुमान आया था कि ये सिचुएशन जिस तरीके से बाहर चारों तरफ पैर पसार रही थी आउट ऑफ इंडिया, तो हम लोगों को ऐसा फील हुआ कि नहीं, ये काफी जा सकता है। तो हमने अपने सुपरविजन का इस्तेमाल किया और हम लोगों को जो लगा उसके हिसाब से हम लोगों ने तुरंत क्लासेस स्टार्ट की। लाइव क्लासेस स्टार्ट किया था शुरू में, और चूंकि पैलेडियम सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पर काम करती है कि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम पढ़ाएं, ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गैदर ना कर सके। हमारे पास जो मैन पावर है, हमारा जो रिसोर्सेज है, हमारे जो टीचर है, जब तक हमारे टीचर आई कांटेक्ट के थ्रू मतलब क्लोजली बच्चों को से बात करके नहीं पढ़ाते हैं, तब तक हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं और बच्चों को अच्छा से अच्छे लेवल की चीजें डिलीवर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम लोग छोटा नंबर ऑफ बैच रखते हैं। इस चीज का फायदा फाइनेंशियल क्या हो डजेंट मैटर, लेकिन इस चीज का फायदा एकेडमिकली दिखा पिछले साल। और इस साल तो कुछ, जब कोरोना का ये सिचुएशन आया तो इस साल इसका ये एडवांटेज दिखा कि चूंकि हमारा बैच ही 55 बच्चों का था, इसीलिए हम लोग बड़ा इजीली लाइव क्लास को कर पाए। और 1 अप्रैल से आपको एक बार फिर से बहुत जिम्मेदारी से बोलेंगे, 1 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक के सफर में एग्जैक्टली ये 25 दिन में बिना कोई भी छुट्टी के, बिना भी किसी ब्रेक के, आप सभी ने, पैलेडियम के स्टूडेंट्स ने क्लास किया है हम लोगों के साथ रेगुलर। इसके लिए हम लोग भी आप लोगों को बहुत सारी तारीफ करा सकते हैं पैलेडियम के सभी स्टूडेंट्स इस बात। हम लोग अभी कल रात में पैलेडियम के जो भी टीचर हैं, अमित सर है फिजिक्स में, या रवि सर है केमिस्ट्री में, या मोहित सर है केमिस्ट्री में, हम लोग सारे लोग अभी रात में इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि सर हमारा बच्चा कितना डिसिप्लिन है कि 25 दिन लगातार क्लास किया है, 1 अप्रैल से हम लोग कंटिन्यूअस क्लास करो और बच्चे ने एक बार नहीं बोला है कि सर एक दिन ब्रेक दे दो, एक दिन ब्रेक दे दो। तो ये बेटा हम लोगों ने जो डिसिप्लिन डेवलप किया था आप लोगों के लिए, अभी इस लाइव सेशन में आपसे आपकी तारीफ कर रहे हैं। ये भी कहेंगे कि इस तारीफ को अपने सर पे मत ले लीजिएगा और आगे के डिसिप्लिन ब्रेक कीजिएगा। हम लोगों ने जो डिसिप्लिन डेवलप किया था उसका ये फायदा है पहला। दूसरा फायदा, हम लोगों ने रात में एनालाइज किया बहुत अच्छे से, हमारी क्लासेस स्मूथ क्यों जाती है। हमारी लाइव क्लासेस सन्नाटे की तरह, अभी भी 134 लोगों को हम लाइव ली और बहुत सारे लोग वेटिंग में, इतने लोगों को लाइव हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि हमने किसी को म्यूट नहीं किया, जबकि हमने किसी को ब्लॉक नहीं किया है। तो इतना कैसे रहता है? तो हम लोग इस बात को जब एनालाइज कर रहे हैं तो हम लोगों को ये दिखा, हम जो अच्छे बच्चों और एवरेज बच्चों, केयर और प्राइड को जो हम पढ़ा रहे थे, तो प्राइड वालों को इलीट बैच का एक नाम देके एक तो अलग से भी पढ़ा रहे हैं और दूसरा केयर वालों के साथ उसको मिक्स करके भी पढ़ा रहे हैं। तो कुछ वैसे बच्चे जिनके अंदर शरारतें ज्यादा आती हैं, धीरे धीरे अच्छे बच्चों का प्रभाव उन पर पड़ा है। हम इसके लिए अपने इलीट वाले बच्चों को धन्यवाद देते हैं और हम अपनी पूरी पैलेडियम की टीम की तरफ से तालियां बजाते हैं कि उन्होंने हमारे आम बच्चों को भी डिसिप्लिन में लाने में मदद करी है। अदरवाइज जब हमने क्लास शुरू करा था तो जो आम बच्चे थे, इलीट के नहीं थे, उन लोगों के अंदर डिसिप्लिन अच्छा नहीं दिखता था, वो डिरेल्ड दिखते थे थोड़े। तो वी आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड समटाइम्स कि पता नहीं क्या होगा अगर साथ मिलाएंगे, लेकिन हम अपने कॉन्सेप्ट पर अडिग रहे, इलीट की पैरेलल में अलग से भी क्लास चलाए और उनके साथ भी चलाए। फायदा ये हुआ कि इन लोगों का बड़ा अच्छा हुआ, ये लोग धीरे धीरे डिसिप्लिन में आए, प्रेशर में भी आए कि ये परफॉर्म कर रहे हैं, हमें भी परफॉर्म करना है। और बहुत सारे केयर बैच वाले जो एवरेज वाले बच्चे थे, धीरे धीरे ये निखर करके ऊपर है। पब्लिकली हम अभी नाम नहीं लेंगे आप लोगों के सामने क्योंकि दूसरे बच्चे फिर हताश हो जाएंगे, लेकिन आप भी जानते हैं आप में से बहुत सारे पीछे के दर्जे में रहने वाले स्टूडेंट्स आगे गए। तो इसके लिए आपसे ज्यादा जिम्मेदार बेटा एलिट वाले बच्चे, उनको उनका क्रेडिबिलिटी जो है उनको मिलनी चाहिए इस बात की।
अगली बात, अब आगे के सिचुएशन में, इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, पैलेडियम क्या प्लान कर रहे हैं? हम लोग प्लान ये कर रहे हैं कि आपकी क्लासेस अब लाइव जैसे रन कर रही है उस तरीके से रन करें। हम लाइव आ रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लाइव आ रहे हैं और प्लेटफॉर्म्स की संख्या बढ़ाएंगे। यूट्यूब पे भी लाइव आएंगे, आप लोगों को लाएंगे, उस पे भी लाइव लाएंगे हम लोग। जूम है ऐप, उस पे भी लाइव लाएंगे। गूगल मीटिंग्स ऐप है, उस पर भी लाइव लाएंगे। हम लोग अनेक अनेक प्लेटफॉर्म से आपको लाइव पर लाएंगे, आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ाएंगे। या कभी अगर कोई प्लेटफॉर्म हैंग कर गया, हैक हो गया, क्योंकि बेटा आप जानते हैं ये सब चीजें आम बात है, तो अगर ऐसी चीजें कुछ हो गई तो उस सिचुएशन में हम दूसरे प्लेटफॉर्म को इजीली यूज कर सके, इसलिए अलग अलग प्लेटफॉर्म को यूज करें, पहली बात। दूसरी बात, हमने एक बड़ी अच्छी प्लानिंग करी है कि आपकी लाइव लेक्चर्स के दौरान, क्योंकि इसके फायदे क्या क्या है, एक तो आप मेरे से आई कांटेक्ट में, आपको हम देख पा रहे हैं, आप मेरे को देख पा रहे हैं। आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप पेन चलाते समय उसी समय रुकवा लेते हैं कि सर इसको थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, क्या हम सही कह रहे हैं या नहीं, बताइए हाँ या ना। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो एक तो ये एडवांटेज आप इससे बेनिफिटेड हो रहे हैं कि आप अपना हैंड रेज कर रहे हैं, आप डाउट पूछ रहे हैं, आप डिसिप्लिन में हैं, इसलिए हमको ब्लॉक करके भी नहीं रहना पड़ रहा, अच्छी बात है। लेकिन अब हम साथ में क्या कर रहे हैं, चूंकि आप जानते हैं जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी तो आप जानते हैं कि कभी कभी 4 पीरियड भी चल रही थी। अभी क्या सिचुएशन है कि अगर हम 4 पीरियड अगर आपको देते हैं तो थोड़ा उसको नोट भी करना पड़ता है आपको, जब इसका स्क्रीनशॉट आपको भेजते हैं फिर आपको नोट भी करना पड़ता है, तो टेक्स टाइम। तो पीरियड्स की संख्या को थोड़ा कम कैसे करें, तो हम लोगों ने एक बड़ा अच्छा चीज प्लान किया है, एक ब्रीडिंग सिस्टम हमने डिजाइन किया है, सोचा है, इवैल्यूएट किया है कि इस पर काम करना है। किस चीज का, एक लाइव और एक रिकॉर्डिंग। लोग रिकॉर्डेड सिस्टम पर पूरे तरीके से है, आज पूरी कोचिंग इंडस्ट्री रिकॉर्डेड सिस्टम पर है, क्योंकि उनके पास नंबर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वो लाइव ले नहीं सकते हैं। कैसे सबका नेटवर्क रीच सबकी पुअर है, और अगर ज्यादा लोगों को लाइव ले लेंगे, अगर किसी ने बदमाशी कर दी, गलती से कुछ बोल दिया तो सारे बच्चे सुन जाएंगे। बोलते हैं ना हम लोग कि ले लुट्टा हो जाएगा अल्टीमेटली। तो लाइव वो बड़ा सिस्टम हमारा नहीं, इसलिए हम सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ एक रिकॉर्डेड सिस्टम यूज कर रहे हैं। रिकॉर्डेड को कैसे, जैसे कोचिंग इंडस्ट्री रिकॉर्डेड यूज कर पा रही है, लेकिन हो क्या रहा है, आधे घंटे के एक लेक्चर को बच्चा दिन भर आगे पीछे करके देखता है। आप भी इस चीज को अच्छे से भली भांति जानते हैं कि वो किसी चीज को अगर पढ़ रहा है, 5 मिनट पढ़ा, कॉल आ गया, बीच में मम्मी का आ गया, पापा का आ गया, दोस्त का आ गया, फोन आ गया, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आ गया, तो उसको स्टॉप करके और सोशल मीडिया को स्कैन करना स्टार्ट कर दिया। तो ये चीजें हो रही है आप लोगों के साथ, इसीलिए आप जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ रहे हैं, इसलिए एफिशिएंसी आपकी और पुअर होते जा रही है। हम इसको एफिशिएंसी को देखिए बढ़ाएंगे कैसे, प्रोसेस को समझिए। हम आपको 3 क्लास मान लीजिए कंटिन्यूअस इनऑर्गेनिक की पढ़ा रहे हैं, सपोज लेक्चर 1 आज लिए, लेक्चर 2 कल लिए और लेक्चर 3 परसों लिए। उसके बाद परसों हम आपसे बोलेंगे कि डे आफ्टर परसों आपकी जो इनऑर्गेनिक की क्लास है, क्लास होगी, लेकिन आपको यू हैव टू डील थ्रू द रिकॉर्डेड लेक्चर। और हम उस रिकॉर्डेड लेक्चर को आपके साथ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम पर्सनल रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करके पैलेडियम के चैनल पे, जिसको आप सब्सक्राइब किए हैं या जिस पर आप है द पैलेडियम वेंचर का चैनल, उस पे हम उसको डाल देंगे। बेटा उस दिन वाले कंटेंट को डाल, तो चौथे दिन वाले कंटेंट को आपका होमवर्क है कि डे 4 के कंटेंट को आपको वहां से पढ़ना है। और प्रेशर क्या है कि डे 5 में उससे आगे पढ़ाऊंगा मैं। तो अब आपके ऊपर प्रेशर है, आप अच्छे से चीजों को समझिएगा। अगर आपके मन में क्वेश्चंस आएंगे तो आप अपना माइक ऑन करके उनसे पूछ सकते हैं। तो 3 दिन जैसे हमने लगातार लिया, तो चौथे दिन हम अपनी लेक्चर नहीं लेंगे, उसको रिकॉर्ड हम अपने से करके और यूट्यूब चैनल पे अपने डालेंगे। और आपको होमवर्क मिलेगा कि आप वहां से पढ़िए, 5वें दिन का जो लेक्चर होगा वहां से वो आगे जाएगा, मतलब वहां से कंटिन्यू होगा आगे। सेम लेक्चर को 5वें दिन जरूर हम 15 से 20 मिनट में एक बार ब्रीफ करेंगे, ताकि अगर आप उसको ढंग से नहीं कर पाए, क्योंकि हर दर्जे के स्टूडेंट होते हैं, अच्छे, बहुत अच्छे, एवरेज, हर, और सब देश के जो है एवरी स्टूडेंट इज फोस्टर्ड टू बी द मेकर ऑफ द नेशन एट द पैलेडियम। हम लोग यही काम करते हैं, हर स्टूडेंट को एक इंपॉर्टेंटली उसको डील करते हैं।
तो इस तरीके से ये जो ब्रीडिंग मॉडल होगा, अब पढ़ाई इसी पे चलेगी, नए बैचेज भी इसी मॉडल पे आएंगे। हम रिकॉर्डेड लेक्चर पे पूरे तरीके से डिपेंड नहीं होंगे, हम लाइव लेक्चर पर भी अब पूरे तरीके से डिपेंड नहीं होंगे, हम एक ब्रीडिंग मॉडल पे हम लोग उस पर हम लोग चलेंगे। फिजिक्स में भी यही चीज, केमिस्ट्री में भी यही चीज, मैथ्स में भी यही चीज, बायोलॉजी में भी यही चीज। तो इससे क्या होगा, लेट एन एग्जांपल, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अभी आज सैटरडे है, तो संडे के दिन जो कल जो इनऑर्गेनिक की लेक्चर होनी है, क्योंकि डेली ले रहे हैं, वो हम कल नहीं ले रहे, हम शुरुआत खुद से ही कर रहे हैं। तो कल आपका जो ये कल जो आपकी पढ़ाई होगी, आज की पढ़ाई की आगे वाली चीजें, वो कहां पर अवेलेबल होंगी फिर? YouTube के पैलेडियम के चैनल पे। बोलिए बेटा, क्या आप लोग समझे इस चीज को या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आपको अब वो जो अगला लेक्चर है, वो संडे का लेक्चर मिलेगा चैनल पे, आप वहां पढ़िएगा और मंडे को उससे आगे बढ़ेंगे। लेकिन मंडे को आगे बढ़ने से पहले 15 मिनट में उन चीजों को ब्रीफ करें। अगला इंफॉर्मेशन ये तो हुआ कि आपका जो रनिंग सिस्टम है उसको हम कैसे कैरी ऑन करें। ऑनलाइन टेस्ट को ऐड कर रहे हैं, जैसे अभी टेस्ट हो रहा है, हम पीडीएफ फाइल से आपको टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन हम इस टेस्ट में क्या कर रहे हैं, अब जो द पैलेडियम वेंचर का ऐप है, उस ऐप के थ्रू हम ऑनलाइन टेस्ट लेना स्टार्ट करें। जैसे आप जेईई मेन का टेस्ट देते हैं, टिक करते हैं वहां पे, उसी तरीके से वहां क्लिक करने पर, टच करने पर आप ऑप्शन को टिक करें। ये ऑनलाइन वाला चीज हम ऐड कर रहे हैं। इसके साथ में जो आपका जो ये पीडीएफ फाइल से टेस्ट हो रहा है, वो टेस्टिंग मेथोडोलॉजी ऐड हो रही है। अब आते हैं नए बैचेस के बारे में हम बात करते हैं। ये पैंडेमिक सिचुएशन किस लेवल पर जाने वाली है, ये अभी हम लोगों को नहीं पता है। हमारा अपना अनुमान है कि इंडिया में बहुत सारे केसेस अभी आ सकते हैं, क्योंकि ये लॉकडाउन अपने देश में बहुत लंबा चलना इतनी सख्ती के साथ संभव नहीं है, क्योंकि आधी से ज्यादा आबादी रोज कमाओ और रोज खाओ वाले सिस्टम पर चल रही है। इसलिए गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ढील देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ सेक्टर्स को देंगे। लेकिन जैसे ढील पड़ेगी तो जाहिर सी बात है, आप समझते हैं बेटा कि केसेस बढ़ेंगे। बहुत सारे एक्सपर्ट्स यहां तक कह रहे हैं कि इंडिया में 8 लाख 10 लाख केसेस जा सकते हैं। डजंट मैटर कि हमारा क्या अपना अनुमान है, डजंट मैटर कि आपका क्या अनुमान है, और ये भी मैटर नहीं करता कि किन्हीं का 10 लाख है कि नहीं। भगवान न करे कि हमारे देश में टोटल संख्या 20,000 को भी क्रॉस करे, लेकिन हम जानते हैं कि ये अनकंट्रोलेबल चीजें हैं पूरे तरीके से। ये सिर्फ वायरस पर डिपेंड नहीं कर रही है, ये चीजें हमारी इकोनॉमी पे भी डिपेंड कर रही है, ये चीजें हमारे इम्यून पावर पे भी डिपेंड कर रही है, ये चीजें हमारे रोजी रोटी पे भी डिपेंड कर रही है, हमारा जो पैसों का स्टोरेज है, हमारे पास जो जमा पैसे हैं उस पे भी डिपेंड कर रही है। आप जानते हैं गरीब लोगों के पास जितना पैसा है वो खत्म कर लिए, अगर उसके पास 5,000 रुपया जमा था उसको खा लिए, तो फिर 5वें दिन 6ठे दिन आपको क्या करेंगे, तुमको उतारना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो कैसे क्या होंगे डजंट मैटर, सिचुएशन कहां जाएगा, सॉरी वी कांट इमेजिन, सिचुएशन कहां जाएगा ये हम इमेजिन नहीं कर सकते। हाँ, आप जानते हैं कि पेपर्स में आ रहे हैं, अखबार में आ रहे हैं, चारों तरफ सोशल मीडिया में रन हो रहा है कि यूएस में प्रोबेबली कुछ हिस्सों में 2021 में शायद अब कोचिंग संस्थान, स्कूल, इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक सिस्टम को 2021 में जाकर ओपन किया जाए। इस पर बातें चल रही है। अब हमको नहीं एग्जैक्टली पता है, बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि हम नहीं ये दावे के साथ कह सकते कि लागू हो गई, लेकिन हमने कई जगह पढ़ा है ऐसा कि बहुत सारे जगहों पर ऐसी चीजें बोल दी गई। अब जो भी हो, इंडिया के केस में हम लोग अपने केस में बात करें तो हम लोगों की दूरदर्शिता यही कहती है, और हम लोग अपने जितने दोस्त मित्र पत्रकार लोग या जो भी हमारे हैं, या अलग अलग जगह पर मिनिस्ट्री में लोग हैं जिनसे हमारी बातचीतें कभी कभार हो जाती हैं, लोग कह रहे हैं कि सर कोचिंग इंस्टीट्यूशन, स्कूल, इन सब जगहों पर बच्चे जाते हैं कम उम्र के, और कम उम्र के बच्चों में खतरा फैलने का डर सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि उनमें अनअवेयरनेस ज्यादा है, उनको ज्यादा कंट्रोल हम नहीं कर सकते हैं। वो किसी को छू लेंगे, कुछ टच कर लेंगे, कुछ नाक टच कर लेंगे, आंख टच कर लेंगे, मुंह में उंगली डाल लेंगे। तो इसलिए ये चीजें हैं, आप मान के चलिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस और स्कूल प्रोबेबली जून में ना खुले, जुलाई में भी ना खुले, अगस्त में भी ना खुले, या इस साल में कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करें, 3 मई का इंतजार करें? हम क्या करें, 3 मई के बाद अगले लॉकडाउन के फैसलों का इंतजार करें? अगर पैलेडियम ने अपनी दूरदर्शिता नहीं दिखाई होती तो फर्स्ट लॉकडाउन के एंड होने के फेज तक जैसे मैक्सिमम लोगों ने इंतजार किया, हम भी कर रहे हैं। हमारी ये फोरसेटिंग, हमारी ये दूरदर्शिता ने हमको 1 अप्रैल से कोर्स को आगे स्टार्ट करवाया।
अभी भी हम अब अपनी दूरदर्शिता का इस्तेमाल करके 11th में जो बच्चे गए हैं 10th पास वाले और जो बच्चे 11th से 12th में जा रहे हैं, उन दोनों के लिए पैलेडियम नया बैच अनाउंस करने जा रही है विद इन 4 to 5 डेज। फाउंडेशन 10th पास वाले बच्चों के लिए हम लोग 28 अप्रैल से ही नई बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 3 दिन बाकी है, और 11th से 12th मूविंग वालों के लिए 1 मई से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम 10th पास वालों की बात कर ले जो 28 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आप इस मैसेज को हमारे और आपके बीच जो ये संवाद भी है, इसको आप अपने दोस्त मित्र, अपने कजन्स, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के पास सर्कुलेट कर सकें। फाउंडेशन वाले लोग जो भी हमारे पास 10th पास वाले लोग आएंगे, हम उनको 500 रजिस्ट्रेशन फी लेकर के, सिर्फ 500 रजिस्ट्रेशन फी लेकर एडमिशन नहीं लेंगे, रजिस्ट्रेशन फी लेकर के इनरोलमेंट के साथ हम उनको फ्री क्लासेस 1 वीक का देंगे। अब सवाल है क्यों देंगे हम ये फ्री क्लासेस? ये लोग सिर्फ इसलिए हम देंगे क्योंकि हमारे यहाँ जो 10th पासेस बैच का सिस्टम है वो है 2 तरीके का, एक केयर और एक प्राइड। आपको पता है, आप में से बहुत सारे लोग प्राइड में जो गए हैं, आपने टेस्ट दिया होगा तब प्राइड में गए हैं, यस और नो बोलिए। जो आप प्राइड में गए हैं, टेस्ट दे करके गए होंगे, क्या हम सही बोल रहे हैं या नहीं? आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। यस सर। यस सर। बहुत सारे लोग गए हैं, 10th के बोर्ड मार्क्स के बेसिस पर भी बहुत सारे लोग गए। तो प्राइड वाले बच्चे टेस्ट लेकर के हम लेते हैं, केयर वाले बच्चे बिना टेस्ट के भी हम लोग डायरेक्टली लेते हैं। तो अभी के फेज में टेस्ट लेना इतना इजी नहीं है, इसीलिए हम लोग करने क्या जा रहे हैं, तो 1 वीक की फ्री क्लासेज रजिस्ट्रेशन दे करके हम ले, उसके बाद जो हमारे पास बच्चे पढ़ रहे होंगे उनकी टेस्ट लेकर उनको फिल्टर करें कि कौन केयर के लायक है, कौन प्राइड के। इसीलिए 1 वीक की फ्री क्लासेस दे रहे हैं 500 रजिस्ट्रेशन के साथ, ठीक है। आफ्टर 1 वीक हम उनको अपनी सारी चीजें बताएंगे कि आप केयर में जा रहे हैं, प्राइड में जा रहे हैं। टेस्ट के बाद हमारी फी हमने बढ़ाने का नहीं बढ़ाने का फैसला किया। इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम अपनी फी नहीं बढ़ाएंगे, जबकि हमारे खर्चे जरूर बढ़ गए होंगे, लेकिन हम अपनी फी नहीं बढ़ाएंगे। केयर की फी फाउंडेशन 2 ईयर में अभी भी हम 60,000 रखेंगे 2 ईयर कोर्स की, और प्राइड बैच की फी जिसमें कि हम लोग प्रैक्टिसिंग एक्स्ट्रा एडेड होती है, उसकी फी 90,000 रखेंगे 2 ईयर की। ध्यान रहे, प्राइड वाले बच्चों को इस बार पैलेडियम अपने तरफ से एक टैब देगी। इसलिए देगी टैब ताकि जब आप छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टी, बरसात की छुट्टी, ठंडी की छुट्टी, दिवाली, छठ, होली, ईद, बकरीद, बहुत तरह की जयंतियां आती हैं, बीच बीच में आपकी अपनी भी जयंतियां आती हैं। इन सारी चीजों में कुल मिलाकर के बिहार में 70-80 दिन मिनिमम, हम कम से कम कह रहे हैं जिम्मेदारी के साथ, कोचिंग इंस्टीट्यूशन आपकी पढ़ाई बंद होती है, और आप जिस लॉज में रहते हैं वो तो 4 दिन पहले बंद हो जाती है, इसलिए हम लोगों को भी पढ़ाई रोकनी पड़ती है। कुल मिला के ये 100 दिन है, तो आप उस ऑफ पीरियड में भी, हॉलीडेज में भी आप घर पर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके, इसीलिए हम प्राइड वाले बच्चों को ये टैब अपनी तरफ से देंगे। केयर वाले अपने इस टैब को परचेज करें, और जब वो घर पे रहेंगे तो उस दौरान जैसे अभी क्लासेज चल रही है वैसे क्लासेज चलेगी, ताकि उनकी पढ़ाई ना रुके, चाहे टेम्परेचर बढ़ के 51 क्यों ना हो जाए, चाहे बारिश बढ़ के पानी का लेवल बाजार समिति या राजेंद्र नगर में 12 फीट क्यों ना चले, हमारी ये पढ़ाई जारी रहेगी। इसलिए हमने ये फैसला किया। तो 28 अप्रैल से 10th पास वाले लोगों के लिए हम बैच स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आप अपने दोस्त मित्र, कजन, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी हैं उन तक ये इंफॉर्मेशन देंगे कि 1 वीक की फ्री क्लासेस पैलेडियम की चलेगी 28 अप्रैल तक। आपके सारे टीचर आपको पढ़ाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी आपसे बात नहीं कर पाते, बात करने की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आती है, इसलिए मुझे ही करना है चीजों को डील। अब रहा 11th से 12th मूविंग वाले, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे इंडिविजुअल में केमिस्ट्री पढ़ते हैं, या अलग अलग जगह पढ़ते हैं, या अलग अलग कोचिंग में भी पढ़ते हैं। उन लोगों के लिए हमने, जिनकी पढ़ाई हैम्पर्ड हो रही है, 11th से 12th मूविंग के लिए हमने एक बैच अनाउंस करा है, वो 1 मई से। हम उसमें भी यही ब्रीडिंग सिस्टम पर पढ़ाएंगे, लाइव क्लासेस सारे सब्जेक्ट्स की, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, लाइव क्लासेस भी चलेगी, और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी उनको इसी तरीके से चैनल पर जाएगा जैसे अभी हम बात कर रहे हैं। और एडिशनल में क्या बात है, चूंकि उनकी 11th की कोर्सेज बहुत सारे कोचिंग या इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल संस्थानों में कंप्लीट नहीं हुई,
तो जो हमारे यहाँ पैलेडियम में इनरोल्ड होंगे उनको हम 12th की कंप्लीट करवाएंगे, साथ में 11th वाली लेक्चर भी जो उनकी मिसिंग है वो अगर लॉकडाउन अर्लियर निकल गया, जून जुलाई में भी रिलीज हो गया तो हम क्लासरूम से करवाएंगे। अदरवाइज अगर वो लेट से लॉकडाउन रिलीज हुआ तो तब हम लोग उसको रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू लाइव या रिकॉर्डेड का फ्यूजन फॉर्म के थ्रू उसको क्लियर करेंगे। मतलब किन्हीं का कोई चैप्टर छूटा हो हम उसको मेकअप करें, और जैसे पढ़ाई हम लोगों की चल रही है उसी तरीके से हम कंटिन्यू करें। उन लोगों की फी हमने क्या डिसाइड किया, पैंडेमिक सिचुएशन में हम ज्यादा फी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इतना कम भी नहीं बोल सकते हैं कि हमारे खुद के खर्चे ना चले, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे मैन पावर है जो चारों तरफ से काम कर रहे हैं, सारे टीचर्स एक्टिव हैं। पटना में अभी लॉक्ड सिचुएशन में हमारे फैकल्टीज फंसे हुए हैं, खुद वो खाना बनाने से लेकर के हर एक काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और बहुत स्ट्रांगली हम लोग एक सोसाइटी को मैसेज दे रहे हैं। मुश्किलें कितनी भी है, अगर आपके अंदर जज्बा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और याद रखिए, ये जेईई मेन की परीक्षा और नीट की परीक्षा के लिए ये सब सिचुएशन डील करने को नहीं है, ये सिचुएशन आपको स्ट्रांग बनाता है। जेईई मेन की परीक्षा तो हर साल आएगी, नीट की परीक्षा हर साल आएगी, लेकिन आप सोचिए वैसे लोग, क्योंकि अभी भी उन बच्चों का फोन आ रहा है, 1.5 महीने के बाद आ रहा है, सर मेरी क्लासेस बंद है, सर क्या होगा। अब हम उनको ये बताते हैं कि बेटा आपकी क्लासेस 1 महीने पहले से चालू है, तो सर हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि क्लास चालू होगी। तो ये कैसे बच्चे हैं, इनके अंदर अनअवेयरनेस कैसे आ गई। आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आप चीजों को समझिए। 2 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, एक बामुश्किल सोचते हैं जेईई नीट में पहुंच जाए, एक सोचते हैं नहीं रैंक मेरा मकसद है, सोसाइटी को रिफॉर्म करना मेरा मकसद है, कुछ नया इवैल्यूएट करना, कुछ नया इवोल्यूशन किसी नई चीजों का करना मेरा मकसद है। इसको आप एक लाइन में ऐसे बोलते हैं, जो रोटी की सोचता है बेटा वो चोटी की नहीं सोचता है, और जो चोटी की सोचता है उसे रोटी की फिक्र नहीं। तो जो लोग सिचुएशन को शुरू से समझ करके और समय से क्लासेस कर रहे हैं, एक्चुअली वो चोटी को सोचने वाले। तो अब जितने लोगों की पढ़ाई छूटी है इस सिचुएशन में, हम जो 12th वाले बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम सबका को कवर करेंगे, उनका कुछ मिस होने नहीं देंगे। 2 ईयर की फी 90,000 है, लेकिन 1 ईयर की फी हम 45,000 हम लोगों की थी 11th से 12th मूविंग वालों की, लेकिन इस पैंडेमिक सिचुएशन में हमने अपनी फी फाइनल करी है 27,500, जिसमें 12th की कंप्लीट कोर्स आएगी और सारी चीजें उसमें स्टडी मटेरियल असाइनमेंट से लेके हर चीज इंक्लूड रहेगा। हम लोग कोई बेनिफिटेबल कोई प्रॉफिटिंग सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है हमारा, हम लोग हमेशा काम करते हैं रिजल्ट के लिए। पैलेडियम के साथ जुड़े लोगों को अच्छे से पता है, यहाँ सेटिस्फैक्शन संतुष्टि जज्बा ये डेवलप करते हैं लाइफ को इलाज करने की। जिंदगी कितनी बड़ी है और इस जिंदगी से आप कितने चीजों को बना सकते हैं, पैलेडियम में ये काम होता है। पैलेडियम नौकरी पाने के लिए हम लोग यहाँ नहीं सिखाते बच्चों, पैसों कमाने के लिए हम बच्चों को यहाँ पर नहीं कहते हैं कि तुम्हारा मकसद पढ़ाई का पैसा कमाना होना चाहिए। अदरवाइज दुनिया में आप अच्छे से गौर कीजिए तो ज्यादातर पैसा उन लोगों के पास है जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तो हम लोग एक अलग विजन के साथ काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे आपके थ्रू अपने इस मैसेज को अलग अलग जगह पर सर्कुलेट कर सके, सोसाइटी के अलग अलग हिस्सों में भेज सके, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। लेकिन हमारी एक कैपेसिटी है, हम इतने स्टूडेंट्स को नहीं रख पाएंगे, उस कैपेसिटी को ओवरकम करने पर हम फिल्टर करके फिर हाथ जोड़ेंगे कि हम इस सेशन में आपकी सेवा नहीं कर सकते। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है, जो पहले आएंगे हम पहले उनको सर्व कर पाएंगे। ये आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को बोले। आप लोग इस मैसेज को सर्कुलेट थोड़ा कीजिएगा, और हम इसके लिए आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन ब्रोचर या फ्लायर या लिफलेट कह सकते हैं, वो आपको हम सेंड करेंगे आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में या का जो भी हमसे कम्युनिकेशन का मीडिया है उसमें। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जगह डालेंगे, चाहे वो आपका प्रोफाइल पिक्चर हो, चाहे वो आपका फेसबुक प्रोफाइल हो, चाहे वो आपका व्हाट्सएप वाला स्टेटस हो, कुछ भी हो, आप इंस्टाग्राम हो, आप इसको शेयर करें। ये जिम्मेदारी है, या कह लीजिए कि हमारे तरफ से एक निवेदन है आप बच्चों। ठीक है, तो आज का मैसेज पहले हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।